नए समाज की खोज। दूसरा प्रवचन। नए समाज का जन्म सुख की नींव पर। मेरे प्रेम आत्मा, नए समाज की खोज ने इस संबंध में तीसरे सूत्र में के बाबत पहले कुछ कहूँगा, पीछे अपने प्रश्न के उत्तर दूंगा। आज तक मनुष्य जाति साक्षीण का विरोध करती रही है और साक्षरता को आमंत्रण देती रही है, शूद्र का विरोध करती रही है और विराट को पुकारती रही है। और जीवन का आश्चर्य यह है कि जो विराट है वह शूद्र में मौजूद है और जो शाश्वत है वह क्षत्रिय में निवास करता है। साक्षी के विरोध ने साक्षीण को भी नष्ट कर दिया है और शाश्वत को भी निकट नहीं आने दिया। अमेजन नदी, यू कैन से अमेज़न नदी का नाम आपने सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे ज्यादा जल राशि है। लेकिन जहाँ से अमेजन निकलती है, अगर वहाँ आप खड़े हो जाए तो विश्व ना आएगा कि इस जगह से अमेजन निकलती होगी। जहाँ से अमेजन निकलती है वहाँ एक एक बूंद पानी टपकती है पहाड़े से, और एक एक बूंद भी सत सत नटी नहीं टपकता। एक बूंद गिरती है, फिर 20 सेकेंड लगते हैं दूसरी बूंद के गिरने में। 20 सेकेंड के फासले पर फिर दूसरी बूंद गिरती है। इस जरा सी खंदस में टपकते इस पानी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि विराट अमेजन का यह मूल सूत्र है। और कोई बुद्धिमती पहुंच जाए तो कहेगा बंद करो यह पानी का टपकना, इससे कहीं सागर बना है। लेकिन सब सागर बूंद बूंद से बनते हैं। लेकिन पुराने आदमी ने एक धारणा बना ली थी, और धारणा तर्कयुक्त मालूम पड़ती थी कि अगर शाश्वत को स्थायी को खोजना है तो क्षीण को छोड़ दो। क्षीण सुख की दुश्मनी है, ताकि हमें वह मिल सके जो शाश्वत है। क्षीण खो गया, शाश्वत मिला ही नहीं, और मनुष्य की जिंदगी निरंतर दुख बन गई। नए मनुष्य का सुख शक्षिक शूद्र में भी विराट है के साक्षात के दर्शन के रूप हो सकता है। शाश्वत सुख नहीं है। सुख तो सब श्रेष्ठ है, लेकिन जो श्रेष्ठ सुख को जीने की कला सीख जाता है वह शाश्वत सुख में प्रवेश पा जाता है। जो प्रतिपल सुख में जीने की कला सीख जाता है वह धीरे धीरे सुख की धारा और संगीत में बनने जा लगती है। लेकिन हमने जो तर्क इजाद किया था उसने हमें दुख में डुबा दिया है। एक एक चीज की नींद कर डाली, सब इंद्रियों को नींद कर दी, निर्द कर दिया। शरीर की निद्रा की, भोजन की, वस्तु की, प्रेम की, मित्रता की,
परिवार की, सबकी निंदा। लेकिन हमने जो तर्क निजात किया था उसने हमें दुख में डुबा दिया। एक एक चीज़ की निंदा कर डाली, सब इंद्रियों की निंदा कर दी, शरीर की निंदा की, भोजन की, वस्तु की, प्रेम की, मित्रता की, परिवार की, सब की निंदा की। उस सब की निंदा के कारण बाद रूख सूखा आदमी शेष रह गया, जिसकी जिंदगी में कभी भी आनंद की कोई वर्षा नहीं होगी। और इस आदमी को हमने नींव बनाया था समाज की। इस समाज जो यह नींव एक ऐसी दुनिया बना दी है जो दुख से भरी है, जिसमें दुख की कोई खबर नहीं है। आज तक का समाज दुख से भरा हुआ समाज है। उसे ईंट ही दुख की है, उसकी बुनियाद ही दुख की है। और जब दुखी समाज होगा तो समाज में हिंसा होगी, क्योंकि दुखी आदमी हिंसा करेगा। और जब समाज दुखी होगा और जीवन दुखी होगा तो आदमी क्रोधित होगा, दुखी आदमी क्रोध करेगा। और जब जिंदगी उस उदास होगी, दुखी होगी, तो युद्ध होंगे, संघर्ष होंगे, घृणा होगी, दुख सब नीच का मुंह उदास होगा। यदि नए समाज को जन्म देना है तो दुख की ईंटों हटानी पड़ेगी, सुख की ईंट रखनी जरूरी है। और वे ईंटें तभी रखी जा सकती है जब हम जीवन में सब सुखों को सहज स्वीकार कर ले और सब दुखों को सहज निर्मंत्रण दे सके। निश्चित ही बूंद बूंद सुख आते हैं, इकट्ठा सुख नहीं बरसता, इकट्ठा पानी भी नहीं बरसता, बूंद बूंद सब बरस रहा है। उस बूंद बूंद को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। क्षण ही हमारे हाथ में आते हैं, एक क्षण से ज्यादा किसी के हाथ में नहीं है। उस क्षण में भी जितना है, उस क्षण में भी सुख को पूरा पुकार पी लेना। उस क्षण को खाली रिक्तिस्तान को छोड़ देगा और प्रतीक्षा करेगा कि क्षण को पाएंगे हम, क्षण को छोड़ जाएगा, क्षण भी नहीं मिलेगा। क्षण को पीने की कला सुख सृजन की कला है और हम सब क्षण विरुद्ध हैं। मैं एक सन्यासी के साथ था, एक बगीचे में गुजर सुबह की और गुलाब के फूल खिल गए थे और अभी उनकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमकती थी। मैंने उस सन्यासी को कहा, देखते हैं फूल बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा, क्या सौंदर्य? अभी देर नहीं, थोड़ी देर से सब फूल जाएंगी पंखुड़ी और गिर जाएंगी। हम तो उस सौंदर्य के खोजी है जो कभी ना मुरझाए। उनकी ललास को पढ़िए, कभी ना मुरझाए। फूल फूल मिल सकते हैं पत्थर के बने पड़े, वैसे पत्थर के भी मुरझा जाएंगे। कभी न मुरझाने वाला सौंदर्य कहाँ है? कभी न मुरझाने वाला सौंदर्य कहाँ है? कभी न मुस्कुराने वाला प्रेम कहाँ है? इस जगह में जो इस जगह में तो जो भी खिलता है सुबह व शाम मुरझाता है, लेकिन हमने इसे इनकार कर दिया। हम इस फूल को ना देखेंगे, हम उस फूल की तलाश में हैं जो कभी न मुरझाता हो। वह फूल कहीं भी नहीं है और इस फूल में से हमने पीठ फेर ली। हमारी ज़िंदगी में फूल विदा हो गए, खुशी विदा हो गई, सौंदर्य विदा हो गया। और जब ज़िंदगी में खुशी और सौंदर्य को फूल विदा हो जाए तो ध्यान रहे, कांटे ही शेष रह जाते हैं, खुद ही शेष रह जाते हैं, आंसू ही शेष रह जाते हैं। आदमी सुखी हो सकता है अगर वह प्रत्येक पल जो उसके मिल रहा है उसे पूरे अनुग्रह से और पूरे आनंद से अलिंग कर ले। साझा फूल मुरझाएगा, अभी तो फूल जिंदा है। साझा की जीत अभी से क्या है? जब तक फूल जिंदा है तब तक उसे सौंदर्य को जिया जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने जिंदा फूल, जिस व्यक्ति ने को जिस लिए वह जिद, तब तक उसे सौंदर्य को जिया जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने जिद फूल से सौंदर्य को जिया लिया, वह सब फूल मुरझाता है और गिरता है। तब वह दिन भर के सौंदर्य से इतना भर जाता है कि फूल की संध्या और गिरती हुई पंखुड़ियां भी फिर उसे सौंदर्य मालूम नहीं पड़ती। आंख से में सौंदर्य भर जाए तो पंखुड़ियों का गिरना पंखुड़ियों के फैलने से कम सुंदर नहीं है। और आंखें में सुंदर भर जाए तो बचपन से ज्यादा सौंदर्य बुढ़ापे का है। रविंद्रनाथ कहते थे कि जैसे पर्वत के शिखरों पर शुद्ध बर्फ जमा जाती है, वे हिमालय पर हिम शिखर जमा जाती है, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति सच में ही जीवन के सारे आनंदों को आत्मसात करके बूढ़ा होता है तो उसे शुद्ध बालों में भी जीवन भर सौंदर्य हिम्मत शिखर की भांति दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन जीवन भर दुख को से गुजरता हो तो साझा भी कुरूप हो जाती है, सांझ कुरूप हो ही जाएगी। वह जिंदगी भर का जोड़ है। मैं समझ पाता हूँ कि अगर एक नया मनुष्य पैदा करना है जो किसी नए मनुष्य के लिए ज़रूरी है तो हमें क्षण में सुख लेने की क्षमता और क्षण में सुख लेने की आदत और अनुग्रह और ग्रेटिट्यूड पैदा करना पड़ेगा। हमें यहाँ कहना पड़ेगा
बंद कर देना पड़ेगा कि साँझ फूल मुरझा जाएगा, साँझ तो सब मुरझा जाएँगे, साँझ तो आएगी, लेकिन साँझ का अपना सौंदर्य है, सुबह का अपना सौंदर्य है और सुबह के सौंदर्य को साँझ के सौंदर्य से तुलना करने की कोई भी ज़रूरत तो नहीं है। ज़िंदगी का अपना सौंदर्य है, मृत्यु का अपना सौंदर्य है, देर का जलने का अपना सौंदर्य है, बुझ जाने का अपना सौंदर्य है, चाँद का की रात का अपना सौंदर्य है, अंधेरी अमावस्या का अपना सौंदर्य है। और जो देखने की समर्थ हो जाता है, वह सब चीज़ों में सौंदर्य और सब चीज़ों में सुख पाना शुरू कर देता है। लेकिन यह क्यों भूल हो गई कि आदमी इतना उदास और दुखी क्यों हमने निर्मित किया? यह भूल किसी लिए हो गई कि हम शरीर के सूत्र हैं, सारी मनुष्यता अब तक शरीर की दुश्मन रही है। इंद्रियों के दुश्मन और इंद्रियों द्वारा ही जीवन के इंद्रियों की दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है, इंद्रियों की गुलामी ना हो। इतना ही काफ़ी है, इंद्रियों की मालिकता बहुत है, लेकिन इंद्रियों की मालिकता के लिए इंद्रियों में दुश्मनी करनी की कोई ज़रूरत नहीं। सच तो यह है कि जिसमें हम दुश्मन हो जाए, उसके हम मालिक कहीं भी नहीं हो सक पाते। मालिक तो हम सिर्फ़ उसी के हो पाते हैं, जिससे हमें प्रेम करते हैं। इंतज़ाम, इंद्रियों और शरीर की दुश्मनी के कारण एक द्वेष आदमी में हमेशा पैदा किया है। हमने बताया है कि शरीर कुछ और, इंद्रियों कुछ और, तुम कुछ और, तुम्हारे और शरीर के बीच सख्त दुश्मनी है, लड़ाई है। अब हम अपने ही द्वारा दरवाज़ों से लड़ रहे हैं, जैसे कोई आदमी एक घर में रहता हो और अपनी खिड़कियों का दुश्मन हो जाए, अपने दरवाज़ों का दुश्मन हो जाए और खिड़कियों और अपने बीच दुश्मनी बना ले, तो खिड़कियाँ खुली है आकाश की तरफ, वह उनसे फिर कभी झगड़ेगा नहीं।